हेलो प्यारे बच्चों, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 17 एक्सरसाइज 5.2। ये एक्सरसाइज 5.2 16 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और इसमें 20 क्वेश्चन हैं और इस लेक्चर में हम 4 और अगले प्रश्न करेंगे। 17वां प्रश्न हमारे सामने है कि एपी 3, 8, 13, 253 तक में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल हमने उदाहरण में भी किया था और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इसको जो अंतिम पद है उसको प्रथम पद बना लो, उलट दो, पीछे से इसको शुरू कर दो। तो हम एपी को इस प्रकार से लिख सकते हैं 253 और ये चलता रहेगा 13, 8, 5 इस तरह से। तो इस एपी का आप ए जो है अब हम ये मान लेंगे कि 253 है। पीछे से शुरू कर दी, ना कोई नया फॉर्मूला याद करना ना कुछ नहीं, सीधा अगर आपको पीछे से कोई भी पद निकालना हो, अंतिम से पीछे से कोई भी पद निकालना हो तो उस एपी को पलट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एपी जो अंतिम पद है उसको प्रथम पद बना दो और जो प्रथम पद है उसको अंतिम पद बना दीजिए, उसको अंतिम पद बना दो। तो इस प्रकार से ये एक नई एपी बन गई और आप अब शुरू से 20वां पद निकाल दो। 20वां पद इसका ज्ञात कर लीजिए। ए हमारे पास ये है, डी क्या आ जाएगा? डी आपको पता है 8 - 13 या 3 - 8 कितना हो जाएगा? -5। बस इसमें एक ही फर्क आएगा कि जो सार्व अंतर है वो उसका चिन्ह पलट जाएगा। अगर हम इधर से एपी लेते तो सार्व अंतर 5 आता और अब सार्व अंतर क्या होगा? -5। हमेशा जब भी हम एपी को इस तरह से पलट देंगे तो सार्व अंतर का चिन्ह पलट जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आप 20वां पद निकाल दीजिए और इसमें ए एन अब हमारा क्या बन गया? 3 और ए एन बराबर है क्या होता है? a + n - 1 × d बराबर है हो गया 3। और हमने यहाँ पर क्या निकालना है? 20वां पद निकालना है, यानी कि a 20। इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हम इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि हमने केवल 20वां पद निकालना है। तो a 20 इसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ से कर सकते हैं। 20वां पद निकालना है तो 20वां पद क्या होता है? a + 19d और a अब क्या है इसमें? 253 + 19d क्या है? -5। तो आप 253 - 95 इसमें से घटा दीजिए तो ये बन गया 158। तो पीछे से यानी अंतिम से 20वां पद इस एपी का होगा 158। इसके बाद सवाल नंबर 18 देखिए। ऊपर स्टेटमेंट है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्या दे रखा है? चौथे और 8वें पद का योग। कौन से पद का? चौथे और 8वें पद का योग कितना है? 24 है। तो चौथा पद और 8वां पद को आप जोड़ दीजिए। कहने का मतलब a4 + a8 बराबर है 24, क्योंकि इसने कहा था चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद क्या आएगा? किसके बराबर होता है? a + 3d और 8वां पद a + 7d बराबर है 24। a और a जुड़ गए, 2a बन गया, प्लस 3d और 7d 10d बन गया, बराबर है किसके हो गया? 24 के। 2 से इसको भाग कर दीजिए तो a + 5d बराबर है 12। नंबर 1
2, क्योंकि 2 सब में कॉमन है इसलिए 2 से भाग कर दिया, तो 2 से भाग करेंगे a बन गया, ये 5 बन गया और ये 12 बन गया। एक समीकरण आ गया। अब आगे क्या कहता है, छठे और 10वें पद का योग 44 है, यानी कि छठा पद a6 और 10वां a10 का योग कितना है, 44 है। छठा पद का मतलब a + 5d, 10वां पद का मतलब a + 9d बराबर है किसके, 44 की। a + a कितना हो गया, 2a, 5d + 9d कितना हो गया, 14d बराबर है 44। ये भी 2 से भाग होता है, तो 2 से भाग कर दीजिए बच्चों, इसको 2 से भाग करेंगे तो a + 7d बराबर है 22। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे हम क्या करेंगे, 2 में से 1 घटा दीजिए। क्या करें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दो, तो क्या बन गया, a + 7d बराबर है 22, a + 5d बराबर है 12, और घटाना है, आप इसको घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह पलट जाएंगे नीचे के, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या हैं, प्लस हैं, इसलिए माइनस हो गए। a से a कट गया और 7d में से 5d गई, 2d आ गया और ये आ गया 10, और d बराबर है क्या आ जाएगा, 10/2 बराबर है 5, तो d का मान 5 आ गया। d का मान 5 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, a + 5 गुणा में 5 बराबर है 12, क्योंकि d का मान 5 आया है, a की जगह a, प्लस की जगह प्लस, 5 गुणा में 5 बराबर है 12, तो a बराबर है क्या आ जाएगा, 12, और ये 5 × 5 = 25, उधर चले जाएंगे, तो a का मान कितना आ गया, -13, a -13, d 5, ये आ गया। अब निकालना क्या है, पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि इसके प्रथम 3 पद निकालिए, तो प्रथम 3 पद क्या आएंगे, प्रथम 3 पद बनेंगे, आपको पता है a + d, a + 2d, a क्या है -13, a + d यानी कि -8, यानी 5 जुड़ जाएंगे, और -3, ये प्रथम 3 पद आ गए। इस प्रकार से ये 18वां सवाल। इसके बाद सवाल नंबर 19 देखिए, 19 की स्टेटमेंट सामने दे रखी है, आप उसको पढ़िए। बिल्कुल आसान सवाल है, एक ही तरीका है, बस आपको लगातार इन सवालों को प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार के सवाल हैं, इन सवालों को बार बार निकालिए आप। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? तो आप देखिए 1995, 1996 एक वर्ष बाद, 1997, इस प्रकार से वेतन क्या बनेगा? 1995 में 5,000, एक वर्ष बाद यानी कि दूसरे साल ही कितना हो गया? 5200। एक वर्ष बाद का मतलब क्या होता है? दूसरा साल शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा, दूसरे साल के शुरू में। और फिर तीसरे साल के शुरू में कितना हो जाएगा? 200 और जुड़ गए,
क्योंकि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल 5400, और इस प्रकार से आपको बताना है 7000 रुपये किस वर्ष में होगा। ध्यान रखिए बच्चों, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, और तीसरा साल 2 साल पूरे होने के बाद आता है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ध्यान रखिएगा, पहला साल ये है, दूसरा साल ये है, तीसरा साल ये है। आप कभी 95 में 2 जोड़ोगे तो 97 बनेंगे, लेकिन ये साल तीसरा है, क्योंकि 2 पूरे होने के बाद तीसरा शुरू हो जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है। मान लिया यहाँ पर उत्तर 10 आता है, तो इसका मतलब इसमें 9 जोड़े जाएंगे, तभी जाके वो 10वां साल शुरू हो जाएगा। उत्तर अगर 20 आता है तो इसमें क्या है, क्योंकि पहला साल तो यही है, तो पहले साल में 2 जोड़ेंगे तो 97 आता है, तो ये तीसरा साल बनता है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो हम 2 जोड़ते हैं तभी तीसरा साल आता है। 10 जोड़ेंगे तो 11वां साल आ जाएगा, 11 जोड़ेंगे तो 12वां साल आ जाएगा, इस तरह से। तो जो साल हमारा उत्तर आएगा, हमने उससे 1 घटाकर इसमें जोड़ देना है, अपने आप निकल आएगा। देखिए आप, ए का मान, चलो सवाल आएगा तब बात करते हैं। 5000, डी कितना है 200, ए एन कितना है 7000, क्या निकालना है एन। तो आपको पता है ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा, और बराबर है 7000 आएगा ये। तो आप देखिए ए का मान कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1, हमने एन का मान निकालना है, डी जो है 200 बराबर है 7000। अब आप इस 5 को उठा के इधर ले जाइए, n माइनस 1 200 बराबर है 7000 माइनस 5000, तो n माइनस 1 200 बराबर है 2000, n माइनस 1 बराबर है 2000 बटे 200, उत्तर आ गया 10, और n का मान 10 प्लस 1 बराबर है 11, यानी 11वां साल में जाके 7000 होगा। हम क्या लिखेंगे, 11वें साल में वर्ष में वेतन 7000 होगा। तो 11वां साल का मतलब 1995 प्लस 10 बराबर है 2005 में। कहने का मतलब सीधा सा है 11वां साल 2005 होगा, अतः 2005 में वेतन 7000 रुपये हुआ। ग्यारहवां साल, 11 साल नहीं, 11 पूरे नहीं हुए हैं, 11वां साल है। 11वां साल का मतलब कि 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए 2005 में उसका वेतन 7000 रुपये होगा। इसके बाद सवाल नंबर 20 और इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत रामकली करती है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। प्रथम सप्ताह में कितनी बचत की? 50 रुपये की। और फिर वह अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई, और वो हर सप्ताह जो है अपनी बचत को कितना बढ़ाती है? 17 रुपये 50 पैसे। एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो वह एन ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले 50, फिर आपको पता है एपी किसके बराबर होता है? एपी आप ऐसे कर सकते हैं, एपी आपको पता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D,
इस तरह से चलती रहेगी। तो ए का मतलब यहाँ पे 50, ए प्लस डी का मतलब क्या है 67 रुपये 50 पैसे, क्योंकि 17 रुपये 50 पैसे बढ़ने हैं। इस आगे इसमें फिर जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 85, और इस तरह से चलता रहेगा। 17 रुपये 50 पैसे फिर जुड़ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर ए देखिए क्या है, और अंतिम कहाँ तक पहुँच गया 207 रुपये 50 पैसे तक पहुँच गया। ये एन का मान। यहाँ पे देखिए ए है 50, डी है 17 रुपये 50 पैसे, क्योंकि यही राशि बढ़ रही है, और ए एन है 207.50। अब एन का मान हमने निकालना है। अब ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 207.50। ए बराबर है 50 प्लस एन का मान हमने निकालना है, डी है 17 रुपये 50 पैसे बराबर है 207.50। अब इस 50 को उठा के इधर ले जाओ तो n माइनस 1 इंटू 17.50 बराबर है 207.50 माइनस 50, यानी कि 157.50। n माइनस 1 17.50। इसको उठा के इधर ले जाओ, भाग करो तो n माइनस 1 बराबर है 157.50 बटे 17.50। अब हम इसको इससे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो इसको कैंसिल करने पर ये उत्तर आता है 9 पे कैंसिल होता है पूरा। नहीं 9 पे नहीं, ये कैंसिल होता है, ठीक, कैंसिल कर लेते हैं हम इसको। देखिए कितने पे कैंसिल होता है, 157.50 बटे 17.50। इस दशमलव, ये दशमलव काट दो। अब आप देखिए इसको, पाँच से ये कटेगा, 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 0 से 0 काट दो तो, और फिर ये 5 से कटेगा, 5 तिये 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर ये 5 से कटता है 7, और फिर ये 5 छके 30, और 5 तिये 15, 7 में 63। तो ये पूरा 9 से कट गया, और n माइनस 1 बराबर है 9, और n बराबर है 9 प्लस 1 बराबर है 10। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 10। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है।